नमस्कार, मैं प्रिया सुपेंद्र वाजपेयी। इस साल 21 जून 2020 रविवार के दिन सूर्य ग्रहण है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं रविवार के दिन सूर्य ग्रहण और सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण होता है तो उसे चूड़ामणि योग कहते हैं। अन्य वारों के सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य इस चूड़ामणि योग के दिन होता है। इस वर्ष 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण भारी विनाशकारक है। यह देश व विदेश के लिए दुखालय है। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर पहले यानी 12 घंटे पहले सूतक माना जाता है और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पहले यानी 9 घंटे पहले सूतक माना जाता है। मुंबई में ग्रहण का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1:28 तक। कुछ प्रमुख स्थानों के ग्रहण का समय आप यहाँ पर देख पाएंगे। उस दिन की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा है। राहु, केतु, शुक्र, शनि और गुरु वक्रचाल है। राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि प्रकृति की राशि भी मानी जाती है। ये हो गई राशि की बातें। अब हम याद रखने योग्य बातें पर ध्यान देते हैं। रविवार, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। ग्रहण से पहले आप कुशा, तिल और तुलसी के पत्ते अनाज के भंडार में व भरे हुए जल के पात्र में डालकर रखें। इससे वह अशुद्ध नहीं होते हैं। ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए? जल नहीं पीना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्नान, शौच आदि नहीं करना चाहिए, ताला नहीं खोलना चाहिए, मंजन मालिश नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र ना पहने, कपड़ों को नहीं निचोड़ना है, सोना नहीं है और यात्रा भी नहीं करनी है। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घरेलू काम, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वर्क, नौकरी, बिजनेस आदि से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय काम करने से शरीर व बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, चंद्र व सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को ध्यान रखने योग्य बातें। ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे के वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। उस समय उसे अपने बालों के लगे हुए पिन को व नकली गहनों को भी उतार कर रख देना चाहिए। तुलसी की माला पहननी चाहिए और कुश को अपने चोटी में दबाकर रखना चाहिए। चाकू, छुरी, पेन, पेंसिल, सुई जैसी नोकीली चीज़ों का उपयोग नहीं करना है। जो गर्भवती माताएं हैं वह ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर पहले यानी 3 से 4.5 घंटे पहले खा पी सकती हैं। ग्रहण से पूर्व देसी गाय के गोबर में तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर पेट पर गोलाकार में लेप कर लें। अगर देसी गाय का गोबर न हो तो आप गेरू मिट्टी या शुद्ध मिट्टी का उपयोग भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में गर्भवती माताएं अपनी गोद में एक सूखा छोटा नारियल ले लें और ग्रहण पूर्ण होने के बाद उस नारियल को नदी अथवा अग्नि में समर्पित कर दें। ग्रहण काल के समय मोबाइल का उपयोग हमारे लिए हानिकारक है। मोबाइल से निकला हुआ रेडिएशन बच्चों के लिए व गर्भवती माताओं के लिए व उसके शिशु के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। गर्भवती माताएं ग्रहण में कमरे में बैठकर यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ नाम जप रूपी यज्ञ करें। ओमकार का दीर्घ उच्चारण करें। अगर गर्भवती माताएं लंबे समय तक न बैठ पाएं तो वह लेट कर भी जप कर सकती हैं। करने योग्य कार्य में सिर्फ एक ही काम बचता है, वह है ध्यान, भजन, नाम स्मरण। इसके अलावा और कुछ भी न करें। 20 जून रात 9 बजे से 21 जून 2:35 तक ग्रहण है, तो आप इस समय में भोजन न करें। अब हम देखते हैं ग्रहण के पश्चात करने वाले काम। ग्रहण के बाद स्नान करते वक्त कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। माला को गंगा जल से पवित्र करके स्वयं वस्त्र सहित सिर से स्नान कर लें। स्नान में गर्म पानी की अपेक्षा ठंडा जल
ठंडे जल में भी दूसरों के हाथ से निकाला हुआ जल, निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए की अपेक्षा ज़मीन से भरा हुआ जल, ज़मीन में भरे हुए जल की अपेक्षा बहता हुआ जल, बहते हुए जल की अपेक्षा सरोवर, सरोवर की जल की अपेक्षा नदी का जल, नदी के जल की अपेक्षा गंगा का जल और गंगा की अपेक्षा समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। घर में गंगा जल हो तो उसी से ही स्नान करें। आसन, गौमुखी व मंदिर में बिछे हुए कपड़े को अच्छे से धो लें। ग्रहण के बाद स्नान करके कुश व तुलसी के पत्ते जो खाद्य पदार्थ में हैं उसे निकाल देना चाहिए और गौमूत्र व गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, जिससे पूरा घर पवित्र हो जाएगा। सूर्य या चंद्र ग्रहण हो जाने के बाद सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब पानी में देखकर ही भोजन करना चाहिए। मैं योगाचार्य हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ कि 21 जून को सूर्य ग्रहण के दिन योग दिवस भी है, तो आप उस दिन बाहर न निकलें और घर पर रहकर ही योग करें। उस दिन हो सके तो सूर्य की किरणें हमारे घर में न आए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और ये सभी नियम आप पूर्णतः पालन करें, ऐसी विनती है। धन्यवाद।